प्रातः स्मरणीय आचार्य श्री महाश्रमण जी के चरणों में सत सत नमन करते हुए हम आज सुबह का सत्र शुरू कर रहे हैं। त्रिपदी वंदना। वंदे अरहं वंदे गुरुवरं वंदे सच्चं। सभी साधक साधिकाओं को जय जिनेन्द्र, सुप्रभात, गुड मॉर्निंग। बंधुओं और बहनों, हमारी जो श्रृंखला चल रही है योग का इतिहास, इस श्रृंखला की 10वीं कड़ी लेकर हम आपके साथ जुड़ रहे हैं। और इसी श्रृंखला के अंतर्गत आज हम बात करेंगे कर्म योग के संबंधित। कर्म योग क्या है इसको हम जानेंगे। इससे पहले हमने ज्ञान योग को जाना, अब हम कर्म योग की चर्चा करेंगे। तो हमारे साथ अलका जी सांखला, हमारी कोऑर्डिनेटर प्रशिक्षक, हमारे साथ जुड़ चुकी है। मैं ज्यादा समय ना लेते हुए अलका जी से निवेदन करना चाहूंगा आज का सेशन शुरू करने के लिए। और जितने भी भाई बहन हमारे साथ जुड़े सभी से निवेदन, अपने अपने वीडियो का शुरू कर वीडियो चालू करेंगे दोनों हाथ ऊपर करते हुए। अलका जी का स्वागत ओम अरहम के साथ। अलका जी आपका बहुत बहुत स्वागत, बहुत बहुत अभिनंदन। ओम अरहम, ओम अरहम। थैंक over यू to you। थैंक यू थैंक यू, बहुत धन्यवाद। मोस्ट वेलकम। बहुत अच्छा लग रहा है। कुछ लोग आज वापस जुड़ रहे, कुछ लोग काफी दिनों के बाद जुड़ रहे, कुछ लोग नए भी जुड़ रहे हैं। बहुत अच्छा लगता है सबसे मिलके। सो गुड मॉर्निंग, गुड गुड मॉर्निंग। मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग, ओम रिलैक्स, अरहम। रिलैक्स एंड रिलैक्स एवरीवन। शशि जी, आपका चेहरा नहीं दिख रहा है, वॉल दिख रही है। आपका सेटिंग, थोड़ा सेटिंग कर लीजिए। गुड। थोड़ा और ऊपर चेहरे पे लीजिए। दैट्स ये ग्रेट। धन्यवाद, थैंक यू। और जैसे आनंद भाई जी ने कहा कि बहुत अच्छी एक हमारी सीरियल चल रही है, इसीलिए मोना जी, जतन जी, विजय जी जो भी जुड़े, कोशिश करें वीडियो भी ऑन करें। और साथ में हम एक दूसरे के चेहरे देखते हुए, यस थैंक यू विजय भैया, थैंक यू। तो हम एक दूसरे को देखते हुए स्माइल के साथ एक बार रिलैक्स होने के लिए चलिए जोरदार हाथ ऊपर करते हुए ओम अरहम, 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 ओम। सुरक्षा कवच है अरहम। तो हमारे चारों तरफ एक कवच निर्माण करते हुए हम काम की शुरुआत करते हैं। एज यूजुअल हमेशा की तरह फ्रेश होने के लिए, प्रसन्नता और आनंद की अनुभूति कर मन को शांत करने के लिए प्रथम ओंकार प्रार्थना, सभी गुरुओं को याद करना हमारा रोज का एक नियम बनना चाहिए। तो चलिए, सबसे पहले रिलैक्स मन को नींद से उड़ाना है, यहाँ लाना है, प्रसन्नता और आनंद का अनुभव करना है। तो चलिए, रीढ़ की हड्डी सीधी, गर्दन सीधी, कंधे ढीले, पूरा शरीर स्थिर, शिथिल और तनाव मुक्त करे। हाथ की मुद्रा, जैसे आपको कंफर्टेबल हो वैसे बैठे। ज्ञान मुद्रा अथवा भीतरा, आंखें कोमलता से बंद,
चेहरा शांत, श्वास मंद, पूरी बाहरी दुनिया के अंदर अंदर आ जाओ, अपने आप को देखते हुए। गहरी एकाग्रता, पूरी जागरूकता। ओंकार के ध्वनि करने से पूर्व लंबी श्वास लेना और मुंह के लिए अधिक समय देना है। श्वास भरे, दोनों हाथ हृदय के पास स्थापित करें। आंखों के सामने सारे गुरुओं को लाओ। अपने अपने गुरु को याद करना है। गुरु, चाहे पहली गुरु माँ हो या आते जाते किसी ने कुछ भी ज्ञान दिया हो और आपका जीवन बदला हो, जीवन में कुछ बदलाव आया हो, कोई फायदा हुआ हो, याद करो उसको। ग्रेटिट्यूड, धन्यवाद देना भी एक बहुत बड़ा काम है, जिससे बहुत ज्यादा फायदे होते हैं। सभी गुरुओं को याद करें। मैं भी, जो ज्ञान मुझे पुस्तक से मिल रहा है, कर्मयोग पर अधिकार से बोलने का मुझे जो मौका मिला है, वो इंटरनेट का नॉलेज है ही, तो इंटरनेट को तो नमस्कार करेंगे ही, परंतु मेरे गुरु नासिक योग विद्या धाम के विश्वास राव मंडलिक और उनकी योग परंपरा पुस्तक को मैं वंदन करती हूँ, जिससे मैं आपको आज की बातें शेयर करने वाली हूँ। प्रार्थना एक साथ सभी करेंगे। गुरुर ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरा, गुरु साक्षात् परब्रह्म, तस्मै श्री गुरवे नमः। गुरवे नमः। गुरवे नमः। भाई और बहनों, हमने बहुत अच्छी तरह से ज्ञान दान, ज्ञान योग सीखा। अब सबको पता है ज्ञान योग का कितना फायदा है, कितना इंटरेस्टिंग है। नचिकेता की कहानी, रावण की कहानी और छोटी मोटी बातों के बाद हमने ये सब सीखा। अब हम आज सीखने वाले हैं या जानने वाले हैं या बात करने वाले हैं वो योग इतिहास में जो योग की परंपरा है, अलग अलग प्रकार दिए हैं, तो वो प्रकार में से आज हमें क्या देखना है? कर्मयोग। कर्मयोग देखना है तो हमें छोटी छोटी बातों को जानना है। क्या है कर्मयोग? कर्मयोग के भी प्रकार हैं। कौन से प्रकार है, कितने प्रकार है, तो हमें इसको भी डिटेल में जानना है। धीरे धीरे एक एक बात समझना है। और कर्मयोग समझना है तो मन में प्रश्न तो हमेशा सबके आते ही होंगे। क्या है कर्मयोग? कर्मयोग का इतना महत्व क्यों है? तो हमें कर्मयोग की डिटेल्स भी जाननी है। अगर हमारे समझ में ये बात अच्छी तरह आ जाएगी कि कर्म क्या है, मुझे पता है वैसे तो सब जानते ही हैं कर्म क्या है,
फिर भी अगर इस तरह हम चर्चा करते हुए अगर हम इसको समझेंगे तो हमको पता चलेगा कि सारा खेल कर्मयोग का है। सारा खेल कर्मयोग का है। हम कुछ भी करते हैं तो उसका फल तो मिलने ही वाला है। और ऐसा एक भी क्षण नहीं है कि हम कुछ नहीं करते। कुछ नहीं करते उसका भी कर्म बांधते हैं, तो कुछ करना ही तो अच्छा है। तो ये कर्म का सारा खेल है। कर्म से अगर मैं बदल सकती हूँ और मेरा जीवन बदल सकता है, कर्म से अगर मेरी अध्यात्म का रास्ता खुलकर मैं मोक्ष तक पहुंच सकती हूँ, तो क्यों ना मैं इस कर्म को अच्छी तरह से समझूं। और सबसे बड़ी बात, गीता में सब कुछ बताया हुआ है, सब कुछ गीता में है। परंतु इतना डिटेल में हम तो जाते नहीं हैं, क्योंकि भगवान ने तो बहुत कुछ बताया है। भगवान तो अर्जुन को बताता है कर्म योग क्या है। जैसे जैसे अर्जुन के एक एक बात श्री कृष्ण बता रहे, समझ लो हम सबके लिए वही तो उपदेश है, वही तो ज्ञान है। युद्ध के शुरू होने से पहले ही अर्जुन एकदम बैठ गया, सामने तो सारे मेरे रिलेटिव, सारे मेरा परिवार है, इनको मारना, नहीं नहीं, ये हो ही नहीं सकता। परंतु कर्मयोग क्या होता है ये समझाने के बाद, ये बात जब समझते हैं, तब अर्जुन जाके कहीं बदल जाता है। जहां अर्जुन को बदलने के इतनी बड़ी बात भगवान ने केवल अपने उपदेश के द्वारा की है, तो क्यों ना फिर हम थोड़ा सा प्रयत्न करें कि थोड़ा समझे, थोड़ा जीवन में उतारे और अपना भी जीवन बदले। और जैसे भी अपना जीवन कर्म योग समझ में आएगा, ज्ञान योग का इंटरेस्ट आपको पता चला कि कितना कितना अच्छा है ये ज्ञान योग, वैसे ही जीवन में कोई काम निष्फल नहीं होता है। भगवान कहते जीवन में कोई काम निष्फल नहीं होता है। अच्छा बुरा जो भी करते हैं उसका कर्म, उसका फल उसके कर्म के अनुसार तो मिलना ही है। तो हर काम करते समय, हर कर्म करते समय अगर मैं एक किसी को गुस्से से कुछ बोलूं तो भी याद करो, हो मेरे कर्म बांध के। सबसे बड़ी प्रॉब्लम आज दुनिया में है गुस्सा। एक बात करो तो दूसरा एकदम जवाब देता है, और ये कर्म इतने बंधे जा रहे हैं। और इस कर्म बांधने से क्या होता है, वो सबसे इम्पोर्टेंट है कि हम इस बात को समझे कि कर्म क्या है। कर्म, कर्म दो शब्द से बना हुआ है, आपको पता है, कर्म और योग। कर्म और योग दोनों शब्दों को हमको समझना है। अर्थात कर्म करना होता है, इसीलिए योगा में कहा है योगा कर्मसु कौशलम। योग कर्मसु कौशलम, प्रत्येक व्यक्ति को जो योग करना है वो अगर कुशलता पूर्वक करे, समझ कर, जान कर, सीख कर योग करे, तो पता नहीं कुछ कर्म तो कम बंधेंगे। कुछ समय कर्म करते समय याद आएगा, ओ हो, ये करूंगा ना तो लेक्चर में तो ये बताया था, तो हो सकता है उस पर ब्रेक लगेगा, तो हमारा जीवन बदल जाएगा। तो इसीलिए हम कर्म तो करते ही है, करना ही पड़ता है। बिना कर्म के जीवन चलेगा ही नहीं, क्योंकि हम पराधीन है। कुछ भी ऐसा नहीं है कि हाँ दुनिया की मुझे जरूरत नहीं, मैं हूं बस, नहीं, ये मैं नहीं, हम है ही नहीं है। हर एक को कार्य करना होता है, दूसरों की जरूरत होती है। परंतु पता है क्या होता है, सबसे बड़ी बात ये होती है कि हम बहुत कार्य करते, बहुत कार्य करते, परंतु अधिकांश जो शक्ति है वो व्यर्थ खो देते हैं। वे व्यर्थ जाते हैं, मतलब इतना काम किया तो इतना सा काम का होगा और बाकी इतना होगा वो व्यर्थ होगा। तो हमें ये व्यर्थ क्या है इसका ही अर्थ जानना है। ये कार्य का, कर्म का रहस्य जानेंगे तो आपको बहुत कुछ मिलेगा।
समझ लो हर दुख की उत्पत्ति है, हर दुख की उत्पत्ति है वो कर्म से ही होती है। छोटा सा बात, अगर गुस्सा नहीं किया, लोग गुस्सा करते पर कुछ को गुस्सा नहीं करते, मन ही मन गुस्सा करते, मन ही मन, वो भी कर्म है। ऐसे नहीं कि मन ही मन किया, दिख नहीं रहा, अंदर क्या चल रहा है वो तब वो जानता है। इसीलिए हमारे हर कार्य के पीछे समझ लो कि दुख की उत्पत्ति होती है, कर्म से होती है। ये सत्य है कि हर दुख का मूल है वो कर्म है। सारे दुख, ये कष्ट कैसे होते हैं? कर्म से होते। तो छोड़ो, आसक्ति छोड़ो। ये आसक्ति से सब कुछ हो रहा है, आसक्ति से होता है। कभी क्या होता है, देखिए, मैंने ये बहुत बार देखा है कि कर्म का रहस्य नहीं जानते हैं और कर्म को नहीं समझते हैं, उनकी हालत क्या होती है। फॉर एग्जाम्पल मैं एक बात बताती हूँ। एक आधा व्यक्ति होता है, बहुत अच्छा होता है, बहुत ही अच्छा होता है, और वो लोगों की भलाई करता है, भलाई करता है, लोगों का अच्छा करने के लिए बहुत काम करता है, दिल से करता है, मन से करता है, भाव से करता है। परंतु होता क्या है, कभी कभी वही व्यक्ति उस पर उलट जाता है। जो सामने का व्यक्ति है जिसकी भलाई करता है वो कृतघ्न निकलता है, भलाई के विरुद्ध। वो जिसने उसका भला किया उसके विरुद्ध ही वो कुछ करने लगता है, विरुद्ध बोलता है, विरुद्ध बातें करता है, उसको सताता है। तब जिसने अच्छा कर्म किया है ना वो निराश हो जाता है, दुखी हो जाता है, और फिर बस अब मैं ऐसा काम करूंगा ही नहीं। कितना भी भलाई करो लोग तो बुराई बोलते, ऐसा बोल के वो भलाई करना ही छोड़ देता है। यही तो रहस्य है, यही तो कर्म का रहस्य है। अच्छा मनुष्य कर्म करने से भागता नहीं है। उसको क्या समझना है, समझने दो ना। मेरा दिल साफ था, मैंने उसके भलाई के लिए किया, ये मेरा कर्म। अब उसने कैसा समझ लिया वो उसका कर्म है। इतना व्यापक विचार भाव मन में नहीं आते हैं। क्यों? कि हम कर्म को सही अर्थ से समझ ही नहीं रहे हैं। कर्मयोग समझना इतना आसान नहीं है, अगर समझ भी जाएंगे तो व्यवहार में लाना बहुत कठिन है, बहुत ही ज्यादा कठिन है। इसीलिए श्रीमद् भगवत गीता सबको पढ़नी चाहिए, सबको इसका ज्ञान लेना चाहिए। क्योंकि श्रीमद् भगवत गीता के 18 अध्याय है। 18 अध्याय में पहले जो 6 अध्याय है, पहले 6 अध्याय है, भगवान ने मुख्यतः कर्मयोग का विवेचन किया हुआ है, कर्मयोग का विवेचन किया है। उसके बाद में आता है वो भक्ति योग है, और लास्ट के जो 6 अध्याय है वो ज्ञान योग है। हमने ज्ञान योग देखा, भगवत गीता में क्या कहा वो भी जाना है। मनुष्य है वो अपने पूर्व जो संचित होते हैं, पूर्व जो अपने जीवन की घटनाएं होती है, वो समझता नहीं है, जानता भी नहीं है, परंतु मिसअंडरस्टैंडिंग करके दुखी हो जाता है। क्यों मैं इतना अच्छा हूं, इतना अच्छा करता हूं, मेरे ही भाग्य में ऐसा क्यों? वो गुस्से से अपने आप को ही पूछता है, भगवान से पूछता है। पर उसको समझना चाहिए कि मेरे पूर्व कर्म है, वो कर्म काम हो रहे। टेक इट इजी, टेक इट इजी। मुझे भी पता है, आपको विश्वास नहीं होगा, पर मैं सच बात कहती हूँ। मैं दिल से बहुत प्योर, मुझे बहुत खुशी है कि मैं दिल से बहुत प्योर हूँ। बचपन से ही हूँ, मुझे वो अनुभव बचपन से आया है, और उसका फल बहुत अच्छा होता है। बचपन से ही मैंने देखा है, परिवार में रिश्ते में झगड़े वगैरह रहते हैं। कभी कभी ऐसे होता है, देरानी जेठानी भाई भाई के झगड़े होते हैं और दोनों परिवार आपस में रिलेशन रखना बंद कर देते हैं। फिर उनके बच्चों को वही संस्कार होते हैं कि वो उनके घर नहीं जाना है, उनसे बात नहीं करना है। तो मेरे परिवार में ऐसा ही था, पर मैं बचपन से सभी से बात करती थी। कभी कभी माँ कहती भी थी कि वो लोग बात नहीं करते, तुम क्यों बात करते हो?
मैं बोली पता नहीं क्यों अच्छा लगता है, ऐसा लगता है किसी को शत्रु नहीं मानना है, सब मेरे मित्र है, बचपन से मेरे भाव थे। और इसीलिए आज मेरे सारे परिवार, मेरे काका का परिवार एकदम मेरे घर के जैसे हुए। ऐसा लगता ही नहीं मैं उनके घर के जाती हूँ आज। मेरी माँ नहीं है, मेरे भाई, मतलब मेरा एक भाई भी गुजर गया है, भाई की कमी लगती है, तो मेरा काका का बेटा मेरे सामने खड़ा रहता है, वाह, मेरे को हेल्प करता है। तो यही तो मेरे कर्म का फल है। तो कर्म का फल तो मिलता ही रहता है। आज मुझे पता है समाज में मैं काम करती हूँ, बहुत काम करती हूँ, पर अप्रिशिएट नहीं होता है। जो काम किया वैसे मुझे उतना उसका फल नहीं मिलता है। पर मैं हंसती हूँ, बोलती अपने कर्म में ही नहीं लिखा है तो वो क्या करेंगे। तो फल मिलना, अपना काम किया उसका लोगों को अप्रिशिएट होना, उस मुताबिक अपने को स्थान मिलना, ये भी किस्मत की बात होती है। हर बात कर्म से जुड़ी है, हर बात। और ये कर्म इस जन्म के नहीं, जन्म 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 के है। इसीलिए बस एक बात याद, मतलब पॉइंट क्लियर करके मैं आगे बढ़ती हूँ कि कुछ लोगों के दिमाग में जो एक बात रहती है कि मैंने सबका भला किया, सबके लिए काम किया, पर कोई मेरा अप्रिशिएट नहीं किया, उल्टा वो मेरे विरुद्ध काम करता है, मेरे विरुद्ध बोलता है, ये आपके कर्म है, उसको एक्सेप्ट करो, ठीक है, इट्स ओके, मैंने अच्छा किया है ना, पर उसके लिए काम करना ही बंद कर दे, ये गलत है। आप अपने अच्छा ही करो, उसने बुरा माना वो उसका स्वभाव है, मैं काम करूं वो मेरा स्वभाव है। इसीलिए कर्म का रहस्य जानना जरूरी है। हर कर्म के पीछे, हर कर्म के पीछे कुछ ना कुछ बहुत बड़ा रहस्य छुपा है। तो शॉर्ट में हम समझते कि कर्म से क्या होता है, कर्म योग से क्या होता है, शॉर्ट में एक एक पॉइंट, और फिर हम जानेंगे कर्म का अर्थ क्या है, उसका डिटेल में जाएंगे। देखो, कर्म और योग दो शब्द है, पहली बात, यानी हमको हर कर्म योग की तरह करना चाहिए, निष्काम भाव से, अपेक्षा नहीं रखनी है काम करे तब। कर्मयोग करने से क्या होगा, मतलब कर्म योग समझकर कर्म योग करेंगे तो लाभ, लोभ, क्रोध, माया, वासना, ये सब से मुक्ति मिल जाएगी। और ये कर्म योग करने से स्वभाव है वो मिलनसार हो जाएगा, हर एक के प्रति प्रेम लगेगा, मुझे किसी के प्रति बुरा नहीं लगता है। कोई बुरा भी करता है ना, गुस्सा नहीं आता है, बुरा नहीं लगता है, ठीक है, छोड़ देती हूँ मैं यार। मेरी काम वाली भी है, उसको मैं बोलती हूँ पता है तू अच्छा नहीं कर रही है, फिर भी मैं छोड़ देती हूँ, मैं डायरेक्ट बोल भी देती हूँ उससे। इस तरह सतत क्या करना है, दूसरों का कल्याण, और वो कल्याण करने में आनंद मानना है। जैसे आनंद भाई जी ने ये चैनल शुरू किया, कितना मुश्किल है, कितना मुश्किल है, रोज 5 बजे उठना, 5:15 बजे उसको फोन करना कि 5:30 बजे ध्यान है, तैयार हो, और फिर 5:30 के क्लास 6 तक चलाना, फिर 6:15 बजे मुझे फोन आया, तैयार हो। क्लास चलाना इजी बात है, पर टाइम टू टाइम चलाना, उसको फोन करना, ये सब अपने कर्म बांध रहे हो, कितने लोगों को ज्ञान बांट रहे हो। और मैं अपने आप को भाग्यवान समझती हूँ कि कल्याण केंद्र के रूप में मैं आपसे जुड़ी हूँ, आनंद भाई जी के कारण। मेरा भी एक सपना था, बहुत सपने देखते हैं अपन, बचपन से देखते हैं ना, बहुत सारे सपने, मैंने भी सपना देखा था कि मेरे को अपना कुछ करना है, इंस्टीट्यूट करनी है अपनी क्लास, पर नहीं हुआ, परंतु ये आनंद भाई जी ने जोड़ा और मेरा कल्याणम योग केंद्र शुरू हो गया। बसंत पंचमी मेरे हस्बैंड का जन्मदिन होता है, उस दिन उसका ओपनिंग हुआ, मुझे याद है, आनंद भाई जी ने जैन पद्धति से किया। तो कभी कभी अपने कर्म फल भी तो देते हैं, इसलिए तो आनंद भाई जी जुड़े। आज हजारों यूट्यूब निकल रहे हैं, तो अपने को प्रेम पूर्वक कल्याण करने के लिए और आनंद के लिए, कभी कभी ऐसे बोलते क्या मिलता है ये करके, मैं बोलती है आत्मानंद मिलता है, स्वानंद मिलता है, इसमें मुझे परमानंद मिलता है। मैं किसी के लिए करती नहीं हूँ, ना गुरु के लिए, ना आनंद भाई जी के लिए, बस मैं अपने आत्मा के लिए करती हूँ। मुझे पता है ज्ञान दान सबसे बड़ा दान है, भले मेरे पास दूसरा कोई ज्ञान दान ना हो, मेरे पास ज्ञान है,
तो क्यों नहीं मैं बांटूं। तो लोगों का कल्याण करना और आनंदित होना ये कर्मयोगी का काम होता है। जब ये पॉइंट लिख रही थी मैं अपने आप को पूछ रही थी कि इसमें मैं क्या कर रही हूँ, तो मुझे पता चला मैं प्रेम पूर्वक व्यवहार करती हूँ, सबकी सहानुभूति रखती हूँ। जरा भी दुख देखता है तो मेरा मन पिघल जाता है, मैं क्या करूं उनके लिए, और दूसरों को देख के मैं खुश हो जाती हूँ। अभी मैं गाँव गई थी तो वहां अच्छे बैंगल देखे, तो मेरे काम वाली को बैंगल की शौक है, तो मैं उसको बैंगल ला सकती थी, पर मैंने उसको वीडियो कॉल किया और उसको बोला देख देख तेरे को पसंद आता है क्या। उसकी पसंद देखना, उसके चॉइस अनुसार लाना, कोई बहुत जरूरत नहीं है, लाई और दे दिया हो गया काम नहीं, पर प्रेम पूर्वक दिल से भाव से। तो मुझे पता है इससे कर्मयोगी का जीवन सदा सिंपल होता है, सादा होता है। ये योग होता है, ये किसी श्रेय की अपेक्षा नहीं करता। ये मेरी काम वाली ये बांगल देने के बाद कितनी अच्छी रहेगी, मेरे खुश हो जाएगी क्या, मेरा काम और करेगी क्या, नहीं, ये कोई भाव मेरे मन में, कोई भाव नहीं, बस देने से आनंद आनंद है। ये है निष्काम और निस्वार्थ कर्म। मैंने मेरे माँ और पिता को हमेशा निष्काम और निस्वार्थ काम करते हुए देखा है, कभी कोई अपेक्षा नहीं उनको। तो मैं कहती हूँ मेरे माँ को लाइफ के एंड तक 90 साल तक मैंने दुख ही दुख भोगते हुए देखा है, पर मेरे माँ पे कभी भी आंखों पे आंसू नहीं थे, चेहरे पे मुस्कान कभी कम नहीं हुई थी, प्रसन्नता कम नहीं हुई थी। ये संस्कार है। मुझे याद है मेरा भाई घर में ही अलग रहने लगा, खाली एक वॉल थी, दूसरे रूम में शिफ्ट होकर अलग रहने लगे। वो जमाना कितना पुराना जमाना, गांव का जमाना। गांव की औरतें आके माँ के पास बैठी, क्या हुआ, वो अलग हो गया आपका बेटा। छोड़ दो, माँ बोलती छोटी सी बात है, बाजू में तो गए हैं, काम हो तो अपने आप आ जाएगा। लोगों के बच्चे तो अमेरिका जाते, लंदन जाते, वो क्या करते हैं, क्या इस बात पे बोलना, बहुत सारे अच्छे टॉपिक है। तो माँ इस बात पे डिस्कशन भी नहीं करती लोगों के साथ, नहीं तो लोग हाँ ऐसा हो गया, अब क्या करूं, ये हो गया, क्यों हो गया, क्यों आलो, वो रोना रोते रहेंगे, पूरा दिन खराब करेंगे खुद का दूसरे का। परंतु मैंने देखा है कभी भी मेरे माँ और पिताजी ने कभी भी कितनी भी बुरी घटना हो गई हो तो कभी कंप्लेन नहीं की। बहुत बहुत दुख भोगा है, उनका दुख का एक एक पल में याद करती हूँ ना तो ऐसा लगता है कि कैसे सहन किया होगा उस जमाने में, उन्होंने कैसे किया होगा ये सब से। परंतु उसी का फल कि उसका मृत्यु माँ का इतना अच्छा हुआ, मेरा दिख रहा था, हंसते हंसते मृत्यु हुआ, बैठे बैठे मृत्यु हुआ। उसको प्रॉब्लम तो बहुत हुई थी पर उसने कभी उसमें भी दुख नहीं माना, सारे बीमारियों में भी वो स्वस्थ रहती थी, मस्त रहती थी। तो यही होता है कि निष्काम काम करो, साधा जीवन जगो, कार्य करने में मैं सक्षम हूँ, बस इसकी खुशी करो और आनंद लो। जैसे लेक्चर देने में मुझे आनंद तो आता है पर मैं सक्षम हूं ना, इसकी खुशी भी है मुझे। तो ये कर्म योग होता है कि भाई अब इसको सोचो सामने वाला कैसा है, क्या कर रहा है, वो इतना मत सोचो ना, खुद करो ना जो करना है, उसके बारे में सोच के अपना समय क्यों व्यतीत करते हो। तो इस प्रकार 18 अध्याय में भगवान ने पहले 6 अध्याय में कर्मयोग के बारे में बात की है, और बाद में भक्ति योग और ज्ञान योग। इस प्रकार अगर कर्मयोग समझेंगे तो बहुत सरल है, बहुत सीधा है, निष्काम ये है कर्मयोग। पर ये मत समझो कि ये 18 अध्याय अलग अलग विभाग है। सच बात तो ये है कि केवल तीसरे अध्याय में भगवान ने कर्मयोग नाम दिया है, तीसरे अध्याय का नाम है कर्मयोग। कर्मयोग, परंतु पूरे गीता मुझे लगता है कर्मयोग पर ही लिखी हुई है। आपको पता है क्या, मैं एक प्रश्न पूछती हूँ आप लोगों को, आपको पता है कि आजकल गीता का अभ्यास ऑनलाइन चलता है, फ्री में चलता है। कितने लोगों को पता है, यस, हाथ ऊपर कर दीजिए या यस लिखिए, कि पूरा गीता पढ़ो पढ़ाओ, वो पढ़ाते हैं, फ्री में पढ़ाते हैं। नहीं पता है, सुचिता जी ने कहा नहीं पता है, तो मैं वो लिंक भेजूंगी,
मुझे याद है मैंने बहुत साल पहले, बहुत साल, पता ही नहीं कब, कॉलेज में थी या तब मैंने गीता की एग्जाम दी है। मुझे याद है एक किताब मिलती थी, एक एक अध्याय की, 18 अध्याय की एक अलग किताबें मिलती थी, मराठी में थी। मैं एक एक अध्याय पढ़ती थी, उसके क्वेश्चन आंसर भेजती थी। मैंने उस जमाने में गीता पढ़ी है, अब इतनी याद नहीं आ रही, अब मैं रिफ्रेश हो रही हूँ। अच्छा लग रहा है कि कर्मयोग के कारण मैं फिर गीता को वापस पढ़ूंगी। अभी मैं गीता पे बात नहीं करूंगी, कर्मयोग गीता में क्या कहा है वो तो धीरे धीरे आगे आएगा। पर आप लोग भी कर्म जानना है तो श्री कृष्ण की छोटी छोटी बातें जानो। वैसे मैंने दासबोध भी पढ़ा है, दासबोध भी इतना संस्कार के लिए अच्छा है। ये सब मैंने पता नहीं कॉलेज में कब से पढ़ा है, मतलब ये सब ज्ञान लेने की और ज्ञान बांटने की मुझे बचपन से आदत है। ये मेरा स्वभाव है, ये मेरी प्रकृति है, ये भगवान की देन है। तो इसलिए मैं ये कर्म योग को समझना और वापस रिफ्रेश करना, विश्वास राव जी मंडलिक के किताब से उसको व्यवस्थित समझना, ये बहुत जरूरी है। सो भगवान का जो उपदेश है, कर्मयोग की बातें समझने से पहले थोड़ा हम कर्म क्या है इसको जान लेते हैं। कर्म शब्द है वो क्रू, क्रू, ये संस्कृत धातु से बना हुआ है। और इसका सीधा अर्थ लिया ना, सिंपल, जो कुछ हम करते हैं बस वो कर्म है। जो कुछ कुछ भी करते हैं, कुछ भी समझो हम कर रहे हैं, कुछ भी करते हैं तो वो कर्म है। आपको पता है, आप उठते हैं, खाते हैं, पीते हैं, तो ये सब कुछ कर्म है, सब कुछ, एक एक कण आपका जीवन का है, वो कर्म है। तो इसीलिए हमको कर्म समझना है, तो एक एक अपनी पॉइंट को, एक एक क्षण को ध्यान रहना, अपने कर्म के प्रति जागरूक होना जरूरी है। इसीलिए मनुष्य जन्म लेता है, तब से मृत्यु होती है, तब तक जो कुछ चलता है, क्रियाएं, अगर हम कुछ नहीं करे ऐसे बैठे तो भी वो कर्म ही है। इसीलिए भगवान ने तीसरे अध्याय में यही कहा है, निसंशय कोई भी मनुष्य एक क्षण भी कर्म किए बिना नहीं रहता है। मनुष्य का स्वभाव है, वो क्या है, प्रकृति से उत्पन्न हुए गुण है, इसलिए वो पराधीन है। श्वास भी लेता है, बाहर से लेता है, देखता है तो सारी चीजें सामने होती है। ये कर्म की अनिवार्यता है, प्रत्येक को कर्म करना ही पड़ता है। कौन सा ऐसी बात है कि बिना कर्म के चलती। एक रोटी खानी है तो पीछे जाओ, पीछे जाओ, सोचो गेहूं किसने बनाया होगा, वो बनाने के किसान को याद करो, उसके कष्ट को याद करो, पीछे 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 जाओ, बहुत बहुत आपको पता चलेगा कि हर चीज है, ये डिपेंड है। और इसीलिए कर्म करते समय हर चीज को, इसीलिए खाना खाते समय उस किसान को याद करो, मन ही मन उसके कष्ट को याद करो। और आप लोगों को भी नम्र निवेदन है, इतने सारे लोग जुड़े हैं, तो आप वीडियो भी तो खोल दो, ये भी तो आपका कर्म है कि सामने कोई ज्ञान ले रहा है। ये सुचिता काम कर रही है, पता चला है मुझे, ठीक है, सुचिता का तो मुझे आइडिया है कि काम करते करते भी देखो वो सुन रही है इतना ध्यान से कि फटक के वीडियो ऑन करके पता ही मैं काम कर रही हूँ, फिर भी कान तो मेरे सुनने पे है, कितना अच्छा लगा। तो प्रदीप भाई है, विवान है, मिसेस जैन है, अनिल जी, मोना जी, सुचिता जी, अंजू जी, ब्रह्मा जी, कुंजल, ठीक है, थैंक यू, आप जुड़े हैं। पर थोड़ा सा कर्म सिद्धांत जानना है तो आप थोड़ा सा मूवी दिखाइए तो अच्छा लगेगा। और कर्म सिद्धांत जानने के लिए चलाए निष्काम कर्म, निष्काम कर्म बहुत कम लोग जानते हैं। और ये कर्म है, इससे ही बंधन होते हैं, कर्म बंधन। हमको वही समझना है कि कर्म बंधन क्या है। हेमलता, थैंक यू हेमलता, स्मिता, दैट्स ग्रेट। कल मुझे किसी का एक मैसेज आया रात को, मैंने वो डाला, क्या बोलते हैं,
आज का कार्यक्रम का मैसेज कल डाला मैंने, और किसी का मुझे आसाम से फोन आया कि वाह, मुझे ये विषय बहुत अच्छा लगता है, मुझे जुड़ना है। मैंने बोला मोस्ट वेलकम। तो लोगों तक बात पहुंचती है तो लोग जुड़ने की कोशिश करते हैं। मैंने सैकड़ों मैसेज भेजे तो कम से कम 100 में से 1%, मतलब एक व्यक्ति तो तैयार हो गया। तो आप भी सैकड़ों लोगों को मैसेज भेजो, ये कर्म तो आप कर सकते हो ना। छोटा सा कर्म है। अपने रिलेटिव फ्रेंड्स सैकड़ों तो आपके है ही, आप 100 को भेजो, 100 में से एक तो ज्वाइन करेगा। तो ऐसे छोटे छोटे कर्म बंधन है जो मुक्ति भी देते हैं और कुछ कर्म बांधते भी है। तो हमको कर्म बंध मुक्त कैसे होना है, कर्म बंध क्या है और कर्म बंध से मुक्त क्या हो, ये जानना है। तो पहले हमने जाना कर्म क्या है, कर्म की अनिवार्यता क्या है। अब कर्म बंध को जानते हैं। देखो, कोई देश हो, कोई भी राष्ट्र हो, हर एक के क्या होते हैं, कायदे होते हैं, नियम होते हैं, पालन करना पड़ता है कि नहीं। हर एक को अपने नियम का पालन, उसमें से कोई छुटकारा नहीं। अगर गलती की तो उसको पनिशमेंट तो मिलेगी ही मिलेगी। कायदा तोड़ा तो समझ लो पनिशमेंट मिल गई। तो ये जो पनिशमेंट है, वो जो निसर्ग ने भी कुछ कायदे बनाए, निसर्ग ने भी कुछ नियम बनाए हैं। प्रकृति के नियम अगर हम नहीं समझेंगे, अनजाने में क्यों ना हो उसको तोड़ेंगे, तो कर्म तो बंधेगा ही, कर्म तो बंधेगा ही। इसीलिए हम लोगों को जानना है कि कर्म सिद्धांत क्या है। कर्म सिद्धांत को समझेंगे तो कर्म बंध अपने आप समझ में आए। कर्म सिद्धांत के लिए गोस्वामी तुलसीदास रामायण में कहते हैं, रामायण में कहते हैं, कर्म प्रधान, कर्म प्रधान विश्व करी राखा, कर्म प्रधान विश्व करी राखा, जो जसा कराई, जो जसा कराई सो तस फल चाखा। जो करेगा वो वैसा ही फल भोगेगा, वैसा ही फल भोगेगा। तो इस प्रकार हमारा ये कर्मयोग है, कर्मयोग है, उसका फल मिलता है। और वो कर्म कभी कभी क्या होता है, तुरंत मिलता है, तुरंत मिल जाता है फल, एक क्षण भी नहीं लगता है। जैसे मैंने मन में किसी को बुरा सोचा और मुझे जोर से पैर में ठेस लग गई, समझ लो ये आप बुरे बोलने का आपका फल मिल गया। आपको आपको लग गई पैर में, फिर आप लग गई तो बोलेंगे हाँ, उसने कुछ बुरा किया होगा इसलिए मुझे ऐसा हो गया। इस तरह हम और कोसेंगे तो कर्म बंध बांधेंगे। तो ये कर्म बंध होते हैं। ये बंधन से मुक्त होने के लिए हमें हर कर्म को ध्यान से देना है। देखो, मैं आपको दो बातें बताती हूँ, दो प्रकार के कर्म बताती हूँ, ध्यान से सुनना। हाँ, दो प्रकार के कर्म। एक है क्रियमान कर्म, क्रियमान कर्म मतलब प्राणी मात्र है, वो कर्म करता ही है, कर्म करता ही है। वही मैंने कहा कि कुछ फल है वो तुरंत मिलते हैं, फिर उसका बंधन नहीं रह जाता है, बंधन नहीं रह जाता। जो ऐसे कर्म होते हैं ना, जैसे मैंने अभी छोटा सा बताया, वो क्रियामान बोलते हैं कि क्रिया की, कर्म हो गया, फल मिल गया, बात खत्म। अब समझ लो इस बात को कि कुछ कुछ कर्म का फल तुरंत मिल जाता है और उसके बंधन बांधते नहीं है। उसको अपने को शांतपन, मतलब सहन करना है, शांत से, शांति से सहन। किसी को पैर में ठेस लग गई तो दुख नहीं करना है, हो गया, लग गई, बस दैट्स ऑल। पर वो उसके कारण हो गई, उसने कुछ कहा होगा मेरे मन में बुराई क्योंकि इसलिए मुझे ठेस लगी, इस तरह हम कुछ सोचते तो चार गालियां उसके लिए निकालेंगे। तो वही कर्म आपने बांध लिए, वही कर्म आपने बांध लिए। और ये कर्म क्या हो गए, संचित कर्म, संचित कर्म। लगे ताबड़तोड़ फल मिल गया, संचित। और आपने कर्म बांध लिए
तो याद करो, आपको एक बात याद हो तो मैं आपको बताती हूँ। दशरथ दशरथ के हाथ से गलती से क्या हो गया? दशरथ ने जानबूझ के तो नहीं किया, पर गलती से क्या हो गया? श्रावण बाल की हत्या हो गई। श्रावण बाल की हत्या हो गई। अब उसके माता पिता पुत्र के विरह से इतना विरह हो गया, मेरा बेटा गया, मेरा बेटा गया। वो अंधे थे, उनका करने वाला तो एक ही बेटा था, कंधे पे कबाड़ लेके उनको यात्रा कराता था, उनके लिए पता नहीं क्या क्या कराता था। तो इनको इतना दुख हुआ, इतना दुख हुआ कि माँ बाप मर गए। माँ बाप मर गए, रामायण रामायण सब जानते। अब ये पुत्र का विराह से उन्होंने त्याग कर दिया, लाइफ का, प्राण का त्याग कर दिया। क्यों कर दिया? क्योंकि उनका बेटा गया। बेटा किसने मारा? दशरथ ने मारा। अब ये कर्म बांध तो गए, उसका फल दशरथ को तुरंत नहीं मिला। आप देखो, उसका ये कर्म बांधा, तब उसको बेटा भी नहीं था, पुत्र भी नहीं था। बाद में उसको बेटे हो गए, बड़े हो गए, विवाह हो गया। आपको पता है कि राज्याभिषेक के समय कैकेयी ने वर मांगा और 14 वर्ष राम वनवास में गया। ये क्या हुआ? पुत्र का विरह हो गया 14 साल के लिए। ये किसका परिणाम है? पहले किए हुए कर्म का परिणाम। श्रावण बाण का वध हो गया था और उसके माता पिता ने प्राण त्याग किए, तो दशरथ ने भी राम के विरह में प्राण त्याग कर दिए। तो आपने देखा कि दशरथ राजा था, फिर भी कर्म फल तो उसको करना ही पड़ा। और कर्म फल होने के बाद ही सब कुछ शांत हो जाता है, तब तक नहीं होता है। तो ये कौन सा कर्म हुआ? क्रियामान कर्म, क्रिया की कर्म का फल मिल गया। तो हम कभी कभी तुरंत फल भी पा सकते, कभी कभी बाद में पा सकते। और दूसरा है वो प्रारब्ध कर्म। प्रारब्ध कर्म कुछ कर्म है वो तुरंत फल नहीं देते, कर्म करने के खाते में जमा हो जाते हैं, इकट्ठे होते जाते हैं, इकट्ठे होते जाते हैं ये सब। और ये संचित कर्म बाद में कभी ना कभी दशरथ को दिया, वैसे वो प्रारब्ध के। इसलिए हो सकता है पिछले जन्म, पिछले जन्म, पिछले जन्म के कर्म सब भोगने पड़े। याद करो, भगवान महावीर को इतने जन्म क्यों लेने पड़े? क्यों भगवान महावीर ने इतने जन्म लिए? इतने बड़े भगवान महावीर तीर्थंकर बने, पर उनको भी सारे कर्म अपने फेडने पड़े, कर्म फल को भोगना पड़ा। कितने भयानक कष्ट, कितना भयानक जीवन। परंतु उनको याद है कि उन्होंने क्या क्या कर्म बांधे थे। तो ये तो भगवान महावीर ने, हम तो इससे भी कितने कर्म बांधते हैं, आप सोचो। मन ही मन में ईर्ष्या, राग, द्वेष, कितना। भगवान महावीर को 27 बार जन्म लेना पड़ा। इतने भगवान होने के बावजूद। तो हमारे कर्म क्या होते हैं? हमारे अकाउंट में जमा हो जाते हैं। आपको लगता है कुछ नहीं कर रहा हूं, आप मन ही मन कुछ करो ना, उसका भी फल भोगना पड़ता है। तो आप कर्म मत बांधो, शांति से जीना सीखो। ऐसे जन्म जन्मांतर का कर्म का साठा हो जाता है, इकट्ठा हो जाता है, उसको कर्माशय कहते हैं। और ये कर्म भोगने के लिए आदमी को पुनः 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 जन्म लेना पड़ता है। जब तक ये कर्म ठीक नहीं होते, अखंड जन्म लेना पड़ता है। इस प्रकार हमारे कर्म प्रारब्ध से आते हैं, नया नया जन्म लेते हैं और पुनर्जन्म में फिर कर्म काटते हैं। और उस टाइम अगर फिर नए कर्म बांधते गए तो ये कर्म वापस बांधते रहेंगे। इस प्रकार पुण्य के कर्म करते रहो, पाप के कर्म मत करो। ये व्याख्या, बहुत सुंदर व्याख्या। एक तुकाराम, तुकाराम भी एक महाराष्ट्र के बहुत अच्छे संत थे, उन्होंने कही है, पुण्य ते पर उपकार, पुण्य ते पर उपकार, पाप ते पर पीड़ा, पाप ते पर पीड़ा। तो इस प्रकार पुण्य कर्म करना और पाप कर्म न करना,
ये भी हमें सोचना चाहिए। तो हर कर्म के पीछे क्या है ये हमको सोचना चाहिए। मुझे लगता है विषय बहुत लंबा है और हम हर टाइम वो बात करने ही वाले हैं, तो क्यों ना हम इसको अभी यही रोके, 5 एक मिनट अपने आप के लिए थोड़ा सा श्वास लेने का प्रयास करने, और यही समझेंगे हम कि कर्म करें, कर्म करें, किस्मत बने। अच्छे कर्म करेंगे अच्छी किस्मत बनेंगे। जीवन का ये मर्म, कर्म करे किस्मत बने, जीवन का ये मर्म। प्राणी तेरे हाथ में है अपना कर्म, प्राणी तेरे हाथ में है अपना कर्म। तो अपने हाथ में आपका कर्म है, तो ये कर्म सिद्धांत आगे हम जानेंगे। और कर्म के माध्यम से कैसा योग होता है इसको हमें समझना है। कर्म योग को सर्वश्रेष्ठ योग भगवान ने कहा है, तो ये निश्चित ही सर्वश्रेष्ठ होगा है। हमें इसको जानना है, समझना है, अपने जीवन में लाना है, और हमें आगे बढ़ना है। इसी भाव के साथ इस विषय को मैं यही विराम देती हूँ। नेक्स्ट टाइम से हम ज्यादा से ज्यादा 15 से 20 मिनट बात करेंगे। इंट्रोडक्टरी था इसलिए मैंने थोड़ा लंबा किया। हर टाइम 15 से 20 मिनट, और फिर हम ध्यान या कुछ करेंगे। तो चलिए आज हम आगे बढ़ते हैं, और कर्म अपने न बंधे, इसलिए समताल श्वास प्रेक्षा करते हैं, समभाव से रहे। और हम जब श्वास ले तब एक अच्छी भावना बहा के हम हमारा कर्म करें। इसके लिए तैयार, समताल श्वास प्रेक्षा, रेडी। सभी आसन में बैठे, कंफर्टेबल पोजीशन में, जिसमें आपको बहुत बहुत सुकून मिलेगा, ऐसा कोई भी आप पोजीशन ले। कुर्सी पे हो, कॉट पे हो, सोफा पे हो, जहां भी हो, बस रिलैक्स बैठे, रिलैक्स एंड रिलैक्स एंड रिलैक्स। आई होप कि सब अ, निश्चित ही अच्छे प्रयोग श्वास के करते होंगे। समताल के कितने लोग समताल का प्रयोग करते हैं? जितने ऊपर है वो तो हाथ ऊपर करे। मूलचंद भाई जी कर रहे हैं, अशोक भाई जी वेरी गुड, सुचिता जी भी कर रही है, गुड जॉब। नहीं कर रही है सुचिता, नहीं कर रही है, ये तो गलत बात है। वाह, दैट्स नॉट फेयर। कुछ भी हो, 1 मिनट के लिए भी हम कर सकते हैं। आपको नेट पर पता है, 1 मिनट तो करो, वो भी आपका करना माना जाएगा। तो क्या हुआ, शशि जी, कांता जी, हेमलता जी, स्मिता जी, आप कर रहे हो कि नहीं कर रहे हो? और नहीं कर रहे हो तो ये गलत है। ये कर्म आपके अच्छे बनने के लिए आपको समताल करना होगा। तो सभी आप तैयार हो जाइए। और आज का विषय कैसा लगा, क्या हुआ, 5 मिनट के बाद हम बात करेंगे। तो हम 5 मिनट का प्रयोग करेंगे, और मैं थोड़ा एडवांस करवाऊंगी आपको। यानी लगभग लगभग 9 सेकंड में श्वास लेना है, 9 में रोकना है, 9 सेकंड में छोड़ना है, इस तरह का है। जबरदस्ती नहीं है। जिसका कम लिया जाएगा वो उतने में ही करे। कम से कम 5 सेकंड लेना है, 5 सेकंड रोकना है, 5 छोड़ना है, पर मुझे आपको आगे बढ़ाना है, इसलिए मैं 9 के हिसाब से करूंगी। केवल 5 मिनट का प्रयोग। आंखें कोमलता से बंद, चेहरा शांत, गहरी एकाग्रता, पूरी जागरूकता और तन्मयता के साथ केवल श्वास को देखे। मैं और मेरी श्वास। एक भी श्वास आपको पूछे बिना अंदर न जाए, एक भी श्वास आपको पूछे बिना बाहर ना आए। स्टार्ट करते हैं। पूरा ध्यान श्वास पर देते हुए स्टार्ट करें। श्वास भरे, इनहेल, पूरा श्वास रोके, छोड़े, रेचक एक्सेल, रोके, बाहर रोकना है, कुंभक, बाह्य कुंभक। श्वास भरे,
पूरक करे, अंदर श्वास रोके, अंतः कुंभक करे, श्वास छोड़े, एक्सेल, बाहर श्वास रोके, श्वास लेते समय कल्पना करे मैं कर्म योग को समझ रही हूँ, मैं हर पल जागरूकता से जीऊं। पूरे शरीर में समझा दो कि मुझे कर्म योग से जीना है। लोभ, आसक्ति, भावनाएं बाहर निकाल दो, निकाल दो, निकाल दो, निकालो, सब कुछ बाहर निकालो। हल्का 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 बन जाओ, चेहरे पे एक स्माइल के साथ। वाह, मैं आनंद पाने वाली हूँ क्योंकि मैं कर्मयोग को जानने वाली हूँ। शरीर के कण कण में आनंद का अनुभव करें। राग, द्वेष, मोह, माया, दुख, सब कुछ बाहर छोड़ना है, सब कुछ छोड़ना है। यस यस, वाओ, मैं सबसे अच्छी हूँ, अच्छा बनना चाहती हूँ। इसीलिए मैं हर श्वास के साथ कल्पना कर रही हूँ शक्ति, शांति, आनंद की अनुभूति। पूरे शरीर में शक्ति, आनंद, उत्साह फैल रहा है। नकारात्मक भाव, गलत विचार, सब कुछ बाहर बाहर निकाल दो, सब कुछ बाहर। वाओ, हल्का 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 आनंद की अनुभूति के साथ, स्माइल के साथ श्वास भरे। जो भावना है वो भाए, जिसकी जो भावना है वो भानी है। यानी जो करना है वही बोलना है और होल्ड में उसको करना है। और जो उसमें ऊपर आपको डिफिकल्ट लग रहा है, प्रॉब्लम्स क्रिएट कर रहा है, उसको बाहर निकाल दो, तो आपके सारे कर्म अच्छे हो जाएंगे। इसी के साथ आपको शांति, आनंद का अनुभव, रिलैक्सेशन का अनुभव करना है। प्रत्येक श्वास के साथ अनंत आनंद का अनुभव ले। पूरे शरीर में आनंद की अनुभूति, खुद खुश रहे। जो आपके भाव में नकारात्मक है, किसी के भी प्रति राग द्वेष है, तो निकाल दो इसको। आनंद में बने, खुश रहे। कल्पना करें मुझ में वो शक्तियां है कि मैं सबके प्रति प्रेम निर्माण करूं और राग द्वेष निकाल। श्वास रोकते हुए कल्पना करें कोई मेरा शत्रु नहीं है, सारे मेरे मित्र हैं। सभी शत्रुओं को याद करो और प्रार्थना करो, शत्रुता गई, शत्रुता गई गई गई। वाह, सबके साथ मैत्री हो गई है, सब दुनिया मेरे मित्र है, कोई मेरा शत्रु। वाह, जिसको भी दुख आया है उसको याद करें, प्रत्येक श्वास के साथ याद करें, प्रत्येक श्वास के साथ। और हाव भाव कि मैंने गलती की है तो मुझे माफ कर दे, तुम्हारी गलती है तो मैं माफ कर देता हूँ। और मन शुद्ध शांत कर रहा हूँ। रिलैक्स हो जाइए। शांति, आनंद और प्रसन्नता का प्रत्येक श्वास अंदर, पूरा शरीर शांत, शिथिल, आनंद में। सब गंदगी बाहर डिटॉक्स हो रहा है, सारे गंदे विचार बाहर निकल गए। खुश रहो, मस्त रहो, मस्त रहो, हंसते रहो, स्माइल के साथ। ओम अरहम, ओम अरहम, ओम अरहम। शांति से आंखें बंद। ओम हमने सब कुछ लाए और अपने आप को, कर्म को समझने के लिए तैयार हो जाइए। 8 दिन आप भी कर्म पर बात करें, चिंतन करें, विचार करें। जब कंफर्टेबल हो तब आंख खोले। ओम अरहम, ओम अरहम।
ओम। ओम हर। बहुत ही सुंदर तरीके से कर्म योग के बारे में हमने आज कुछ बातें जानी। अब आपकी कोई जिज्ञासा हो, प्रश्न हो तो आप हैंड राइज कीजिए। सुचेता जी। यस। जय जिनेन्द्र। मैंने पूरी क्लास सुनी है अलका जी, बहुत सुंदर आपने जो बताए। कर्म सही में हम दिन रात वही रहता है हमारा, इसी से तो एक से जो पाप बताए 108, उसमें वही जो क्रिया अभी आपने बताया कि क्रिया कर्म और संचित कर्म, सही में पारसनाथ भगवान के साथ भी ऐसे ही 10 भाव तक उनका भाई सगा भाई उपसर्ग करता रहा था, 10 भाव तक। सही में बहुत अच्छा है, और इतना अच्छी तरह से आपने समझाया। मम्मी जी का भी उदाहरण आपने दिया। मेरा भी वही होता है घर में कि चलो संचित कर्म था, पाप कर्म था, अभी हमें बैर नहीं धरना है, मैं वही बोल के छोड़ देती हूँ। घर में भी मेरे बेटी के साथ ननंद भौजे का तो आपको पता है जलस होती है थोड़ी सी। मैं बेटी को वही बोलती हूँ, बेटा बेटा संचित कर्म है, वो साथ में नहीं लेके जाना है, अपने को पूर्ण पुण्य कर्म लेके जाना है। तो छोड़ देना उसी दिन, दूसरा दिन जब भी पलट जाता है तो पीछे मुड़ के नहीं, जो अच्छा बात जो अच्छी बात हुई है वही साथ में लेके जाना है बेटा, जो बुरी है उसी दिन रात को छोड़ देने का है। यही मैं समझाती हूँ। बहुत सुंदर अलका जी, और इतना आप ना बहुत शब्द ही नहीं रहते मेरे पास कि आप इतना अच्छी तरह से समझाते हो। बहुत सुंदर, बहुत धन्यवाद। ओम हर। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। अपने देखिए, फीडबैक दे जैन सकते हो जैन कैसे धर्म में लगा। तो कर्मों के बारे में बहुत कुछ बताया गया है। 8 प्रकार के कर्म भी बताए गए हैं जैन शास्त्रों में। तो एक एक कर्म कैसे बनते हैं, कैसे उसका प्रभाव होता है, हमारे जब साधु संतों के प्रवचन में जाते हैं तो यही बातें हमें सुनने को मिलती है। हर प्रवचन में, किसी भी सही। पंथ के हो, चाहे दिगंबर हो, श्वेतांबर हो, स्थानक हो, सभी जगह यही बातें सुनते हैं। लेकिन सुनने के बाद भी उन पे हम अमल नहीं करते हैं। तो रोज रोज सुनेंगे तो कुछ तो हमारे अंदर उसका प्रभाव होगा। तो हमने जो ये क्रम शुरू किया है कर्म योग का, आप लोगों को अच्छा लग रहा है ये जान के, हमें भी प्रसन्नता हो रही है। और सर मेरा संचित कर्म सही में पुण्य कर्म होगा, इसीलिए आपके जैसी क्लास में मैं जुड़ी हूँ, कल्याणम केंद्र एमपी के क्लासेस की। जो हमारा सुबह का रहता है पुण्य से जो पीड़ रहता है वही तो दिन सारा रहता है, मेरा शशि भी जी, वो शशि होगा। जी कुछ कहना है? हाँ जी। जय जिनेन्द्र जी। कर्म हमारी जैनिज्म में भी एक निकाचित कर्म होते हैं और एक निदित कर्म होते हैं। निकाचित कर्मों का हर हाल में हमें भुगतान करना ही पड़ता है। महावीर स्वामी ने 27 भव में जितने भी वो कष्ट सहे वो निकाचित कर्मों के कारण थे। और निदित कर्मों को हम निर्जरा कर सकते हैं, तप संयम। और हम आप इसकी लोग हम तो जो इसकी ज्ञान चर्चा करने अवर्णीय वाले हैं कर्म को शशि। हटा रहे हैं वो सबसे बिल्कुल। सुंदर। बहुत बढ़िया, अब बहुत ज्ञान बढ़िया। सुन रहे हैं। अभी हमारी ये चर्चा चलेगी, कई दिन तक चलेगी। शशि जी, ये आप भी नहीं, जब आपका कुछ कहना धन्यवाद हो तो मैं आप। करना चाह रही हूँ कि हाँ। आप ज्ञान अवर्णीय कर्म को किस नहीं नहीं, तरह हम से तो एक एक डिटेल हटा रहे हैं। जाएंगे। निकाचित कर्म तो बहुत मतलब इंटरेस्टिंग टॉपिक है, और वो किससे जुड़ा हुआ है वो भी मैं आपको बताऊंगी, और उसकी कहानी भी बताऊंगी। निकाचित की बहुत सुंदर कहानी मैं बताती हूँ, सामायिक से जुड़ी है। आप चिंतन कीजिए कौन सी होगी, और यस। आप भी इस पर बताने की कोशिश करेंगे। हाँ तो जी। हम इसकी डिटेल चर्चा बाद में एक एक पॉइंट की करेंगे, जैसे नहीं, ज्ञान। मैं तो आज की कर्म थ्योरी आपकी सुन के ये कह रही थी कि ज्ञान अवर्णीय कर्म को दूर करने का आप बहुत सुंदर साधन हो। मतलब ये धन्यवाद बता रही थी कि अशोक हम भी भाई। ज्ञान हासिल करते हैं, इससे हाँ, हमारा कांता ज्ञान जी, अवर्णीय कांता कर्म जी थैंक यू, कुछ दूर थैंक कहना है? हम समय तो संपन्न हो रहा है, फिर भी हम यू। कांता जी, मूलचंद बहुत जी, बहुत धन्यवाद मुझे सर। लगता है अशोक भाई कुछ बोल रहे हैं। अशोक भाई जी को हम आखिरी में लेंगे। पहले कांता जी और मूलचंद जी को ले लेते हैं। मूलचंद जी, अनम्यूट कीजिए। कर्म का बात जो बताया संकला जी ने, बहुत ही सुंदर और सरल शब्दों में उसकी पूरी व्याख्या और डिटेल से बताई। जानकारी तो वैसे कर्म की हमारे जहन में और हम लोगों को बहुत है ही, फिर भी जब बार बार सुनते हैं जैसे आपने बताया ना, उससे उसका रिपीटेशन होने से अंदर अंदर और आने लग जाते हैं। और ये जो दिन में हर एक टाइम घटित होता रहता है जो अभी बताया हम लोगों को, तो ये ओम बहुत हरम। सीरियल चालू किया है। धन्यवाद, चालू रखिए इसको, हम लोग देखेंगे, समझेंगे, करेंगे। थैंक यू। हाँ, तो और लोगों को भी जोड़िए, ज्यादा से ज्यादा लोगों को जोड़िए इसके साथ, और ज्यादा से ज्यादा लोगों तक इस बात को पहुंचाए। यही हमारी सबकी एक भावना रहनी चाहिए। कांता जी कुछ नहीं कहना हो तो फिर अशोक जी।
कांता जी, यस, अनम्यूट कीजिए कांता जी। नहीं, कुछ नहीं कहना है। चलिए अशोक जी। जय जिनेन्द्र। ये जो कर्म फल होता है वो बोना तो अपने हाथ में रहता है, और जैसा कर्म अपने बो लिया तो उसका फल फिर उसके हिसाब से होगा, उसको अपन बदल नहीं सकते। तो पहले कौन सा कर्म बोना है वो अपने ध्यान में रखना चाहिए। और दो पद्य से गीतिका गाता हूँ। कर्म हसावे कर्म रुलावे, कर्म हसावे कर्म रुलावे, ओ कर्म ओ कर्म बड़ो बलवान, भारी जाऊं कर्माने। कर्मारो फल पड़े रे भोगणो, आसगला ही जाने। सदगुरु केवे सुख दुख मिलसी, कर्मारे परमाणे। करणी आपो आपरी, ओ करणी आपो आपरी। थे तो सुन लो खोल कर कान, बारी जाऊं कर मारी। ओम अरहम। बहुत सुंदर गीतिका के पद्य सुने हमने अभी। तो इनसे हमारे जब सुनते हैं तो कुछ तो उसका इफेक्ट हमारे मन पे प्रभाव पड़ता ही है ना। तो इसी तरह हमें आगे हर सप्ताह इस बात पर चर्चा करेंगे। और अशोक जी, आप भी अब हर सप्ताह कुछ ना कुछ दो पद्य हमें जरूर सुनाएंगे। इन्हीं शुभ भावनाओं के साथ हम आगे बढ़ते हैं, दोनों हाथ जोड़ते हुए, गर्दन को सीधी रखते हुए, आंखों को बंद रखते हुए मेरे साथ साथ सभी मानसिक उच्चारण करें। मैं चैतन्यमय हूँ, मैं आनंदमय हूँ, मैं शक्तिमय हूँ। मेरे भीतर अनंत चैतन्य का, अनंत आनंद का, अनंत शक्ति का सागर लहरा रहा है। इसका साक्षात्कार करना ही मेरे जीवन का परम लक्ष्य है। हमारा आज का दिन मंगलमय हो, आनंदमय हो, शांतिमय हो। इन्हीं शुभ भावनाओं के साथ ओम शांति शांति शांति। कृतज्ञोस्मि, हम सब गुरुदेव के आभारी। कृतज्ञोस्मि, हम सब गुरुदेव के आभारी। क्या आभारी है। अलका जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जो भी भाई बहन हमारे साथ जुड़े सभी का बहुत बहुत आभार, बहुत बहुत धन्यवाद। स्लोगन के थैंक यू। साथ समापन कराया अशोक जी। ओम अरहम। जय ओम जिनेन्द्र। अरहम। सभी साधक साधिका एक साथ में उच्चारण करेंगे। फिटनेस का डोज, 1 घंटा हर रोज, फिटनेस का डोज, 1 घंटा हर रोज, फिटनेस का डोज। 1 घंटा एक हर रोज। हर